ओ। हम्म, मेरे साथ ऐसी शख्सियत साथ में बैठी हुई है जो किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस समय एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक हैं, जो इस समय सुर्खियों में हैं। और सिर्फ इसी समय नहीं, बल्कि काफी लंबे समय से सुर्खियों में ही हैं। एमएलए साहब जो हैं वो लगातार लोगों में अपनी छवि और अपनी प्रियता लगातार जो है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, वो चाहे मामला कोई भी हो। इससे पहले भी वो लॉरी अड्डे का मामला था, या चाहे फिर ब्लॉक के मामले थे, और आज जो डॉक्टर्स को लेकर मामले निकले हैं उसको लेकर अगर बात की जाए तो उसमें भी अपनी लोगों के अंदर प्रेरता जो है वो बेखूबी इन्होंने बनाई है। लेकिन आज एमएलए डोडा महराज मलिक, ईद आने वाली है और ईद के मौके पर मार्केट का दौरा करते हुए दिखे, और उसी के साथ जीएमसी डोडा के अंदर भी दौरा करते हुए दिखे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है और धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने अपना कीमती समय दिया। और जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से आपने आज मार्केट का दौरा भी किया, ईद आने वाली है, और जीएमसी के अंदर दौरा भी किया, किस तरह का लगा, क्या रिव्यूज रहे आज के? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। त्यौहार भी है और इसकी खुशियों में लोगों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बस लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, दिक्कतें ना हों, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है और इसे खुशियों से मनाया जाए और खुशी-खुशी यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को दस्तयाब हों। उसके अलावा अब देखते हैं, ईद है, लेकिन ईद के दिन भी बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग होंगे जो हॉस्टल के अंदर होंगे। वो चाहते थे कि ईद जो है घर पे मनाएँ, लेकिन नहीं मना पाएँगे। बहुत सारे ऐसे केसेज़ होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसके सामने कोई भी त्योहार हो, घर की कोई भी खुशी हो, वो फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वो दर्द से लथपथ होता है और वो चाहता है कि अपनी जान को कैसे बचाया जाए। इसलिए हॉस्पिटल भी जाना ज़रूरी है। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि लोगों ने मुझे मौका दिया है खिदमत करने का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब कितना मुझसे हो पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकियों से बेहतर कर रहा हूँ और मैं सबसे बेहतर करना चाहता हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा, यकीन मानिए कि लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा मैं कोशिश करूँगा बेहतर बनाने की। तो इसलिए ये कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे, हेल्थ का निज़ाम है, एजुकेशन का निज़ाम है, पानी और बिजली। 4 चीज़ें कंपल्सरी हैं और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही था, क्योंकि इन चीज़ों से मैंने आवाम को झेलते हुए देखा है और इन चीज़ों को मेरी प्रायोरिटी रहती है। सड़क बाद में बन भी जाए, रोज़गार बाद में बन भी जाए, लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत कंपल्सरी हैं और इससे इंसान, अगर ये चीज़ें इंसान के पास नहीं होंगी, तो बहुत मुश्किलें होती हैं और ये मुश्किलों से झेला हुआ आदमी मैंने देखा है। झेले हुए इसके गाँव मैंने देखे हैं। परेशानी, हालत कैसी होती है वो मैंने सही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर, जहाँ दुनिया उरूज पर है, दुनिया का खूबसूरत दौर चल रहा है, जहाँ दुनिया के अंदर जाने में घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, हाथी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इंसान चाहे अभी यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, अभी यहाँ से कहीं पे भी बात कर सकता है। इंसान दुनिया में बहुत तरक्की कर गया। लेकिन अगर इस दौर के अंदर भी मेरे लोग इन चीज़ों से जूझ रहे होंगे और फिर दुनिया को देखेंगे, सोचेंगे दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि इस जवानी के दौर में, दुनिया की इस जवानी में, मैं चाहता हूँ कि लोगों को बेहतर ज़िंदगी मिले। आज अगर हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी है, तो हमें कोशिश करनी है। आपने कुछ दिनों पहले जीएमसी डोडा और उसके स्टाफ पर जो है इल्जाम लगाया, लेकिन कुछ दिनों पहले एक पोस्ट देखा मैंने कि एक स्टाफ नर्स है, उन्होंने बेबी जो है वो अपने पीठ पे जो है लटकाया है, उसके साथ जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जानना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि महराज मलिक सिर्फ सियासती के लिए जो है वो किसी को टारगेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तस्वीर देखते हैं कि सराहना आप कर रहे हैं उस लेडी की, उस स्टाफ नर्स की, जिसने बच्चे के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी भी दे रही है और ट्रीटमेंट भी कर रही है। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है या बड़ी बात नहीं है। हम्म। जो अच्छा करेगा तो अच्छे का अच्छा नाम लेना कोई, मुझे नहीं लगता। और सियासत की जहाँ तक बात है, मुझे सियासत इसीलिए तो आया हूँ, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहूँ, और मैं अगर ना कहूँ तो कौन कहे। हम्म। और राजनीति किसको बोलेंगे? अब कान में जाकर किसी को बोलूँ कि ये करना है? अरे खुले में बोलूँ, शरेआम बोलूँ,
सामने बोलना ये अच्छी बात है, मैं तो लीडर हूँ, अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा कौन बोलेगा? जो अच्छा कर रहा है उसको अवार्ड मिलेगा, जो बुरा कर रहा है उसको भी उस चीज का हिसाब लगेगा। ये चीजें आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ। जो दलाल होगा वो लोगों के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लोगों को लूटेगा। मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं लोगों का रहबर हूँ, और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस दौर के अंदर लाखों लोगों की जिम्मेदारी मिली। और मैं परेशान भी हूं, कहीं इस दौर के अंदर मैं अपने हाथ से किसी बेगुनाह को गुनहगार न ठहराऊं, किसी पे मतलब अपने मफाद के लिए किसी का गला ना घोंटूं, किसी को दबाने की कोशिश न करूं। मैं हमेशा चाहता हूं मेरे हाथों से इंसाफ हो। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं आज मेरे हाथ में, कल किसी और के हाथ में होगा, ये आता जाता मामला है। लेकिन अपने दौर के अंदर मैं ना बुरा चाहूंगा और मैं ना बुरा होने दूंगा, ये मेरा एक उसूल है। चाहे कल क्या होगा मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन आज क्या हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी। महाराज साहब, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, वहां पर इस समय एमएलए डोडा ईस्ट विधायक महराज मलिक हमें देखने को मिलते हैं। हर तरफ हर चर्चा होती है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके फेवर में बात करते हैं और कहते हैं अगर होनेस्ट लीडर है तो वो महराज मलिक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर मधु चिप पर कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह से फेक आरबीआई की आपने जो है उनके सर्टिफिकेट्स जो है वो अपलोड किए, सामने लाए, और जहां तक मेरी जानकारी है तो ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो क्या जो कोर्ट का मामला है वो इस तरह से सुलझाया जा सकता है या उससे पहले भी आप जजमेंट दे सकते हैं? देखिए, ऐसे हजारों केसेस के हमारे पास एविडेंस है जिसको ऑन द स्पॉट फैसले हुए हैं। ठीक है, तो कोर्ट में अगर है मामला है तो इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है इसमें हो जाना चाहिए। फिलहाल एक डिपार्टमेंट को अपनी एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि आपने डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे फर्द को रखा है जिसकी डिग्री फेक है, जिसने गवर्नमेंट पैसे को लूटा है, आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। कार्रवाई करने में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। आप कोर्ट में चल रहा है, फिर उसको सस्पेंशन होना चाहिए था तब तक, जब तक न कोर्ट उनको जो है आगे राहत दे। बहरहाल ये लंबा मामला है, ये मामला सिर्फ एक मधु का नहीं है। मैंने मधु को इसलिए नहीं लाया कि मैं नहीं जानता था, मैं बहुत पहले से जानता था। ये ऐसा मामला भी नहीं है कि मधु का नाम परसों आया तो फिर मैंने हंगामा किया, मैंने उसको लाया। अभी भी अगर आपको शौक होगा, यहाँ पे फाइल पड़ी है कि कितना काला चिट्टा है मेरे पास। रायतन फाइल जोड़ी, यहाँ अंदर से फाइल लाना, इधर पड़ी। मैं नहीं चाहता हूँ मैं डिस्प्ले करूँ, मैं नहीं चाहता हूँ वबाल बने। मेरे पास हर आदमी का काला चिट्टा है, लेकिन जब पानी हद से बढ़ जाए तो मुझे नाम लेना पड़ता है, वरना लोगों को लगता है कि महराज जबरदस्ती किसी को टॉर्चर कर रहा है। मैंने बहुत बार कहा है, अगर मैं बोलता हूं उसके पीछे वजह है। मैं उछालना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो समझ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। जो ऑलरेडी एक फाइल आई है इनकी बनी है जी, ठीक है। तो मामला ये है कि इन लोगों को समझा दो। अभी मैंने कहा ये एक मैडम की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब को लूटने के बाद भी दादागिरी करते हैं, जो गरीब से वसूली करने के बाद भी उसे डराते हैं, फिर महराज को डराने की ख्वाहिश करते हैं। उनको लगता है जिसको हम लूट रहे हैं उसको डरा रहे हैं, वो डर जाता है। लेकिन जिसके साथ कोई लेना देना ही नहीं वो हमें कैसे डराए? और ये इस भ्रम में ना रहें। जिन लोगों के सहारे आप दुनिया को लूट कर दुनिया को डराते हो, एक दिन वो लोग आपका सहारा छोड़ देंगे और महराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये मेरी एक बात नोट कर लेना, दिल पे लिख लेना। ये बात साफ है कि ये लोग तुम्हें तब तक सहारा देंगे जब तक आप उनके घर को पालेंगे, उनके घर को पालेंगे। ये बात खत्म हो जाएगी, ये बात खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। ये इनकी कहानी खत्म हो जाएगी जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फिर अपने से इनसे किनारा कशी कर लेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं इस जिम्रे में, बहुत सारे लोगों के खुलासे यहाँ आप जैसे लोगों के सामने होंगे, मैं अपने लाइव सेशन में करूंगा, बहुत सारे ऐसे तबका है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब असेंबली का सेशन होगा, उसमें भी एक फिरका मैंने लाना है और उसकी पूरी तैयारी है। शायद मैंने पहले भी बोला है कि कुछ लोगों को अब असेंबली के अंदर उनके उन सारे करतूतों को उजागर किया जाएगा और कोई इस भ्रम में ना रहे कि महराज हटने वाला है। मैं इसलिए आपको बताता हूं, देखिए मेरा एक मानना है, मैं अगर बुरा था 10 साल मैंने बुराई की, अगर मैं आज तौबा कर लूं और सही बन जाऊं, मैं दुनिया का बेहतरीन ईमानदार बन सकता हूं। लेकिन कोई करे तो
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा इंसान बेहतर नहीं हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। और मैं कहता हूं जितना बुरा आदमी अगर तौबा कर ले उसके बाद अच्छाई की ओर जाए, उससे अच्छा इंसान आपको दुनिया में नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको क्योंकि उस तौबा करना पड़ता है। तौबा उन चीजों को छोड़ना है। हम्म, देखिए, बुरे का बुरा नतीजा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके माशरे परिवार के के लिए भी अच्छा नहीं है, और माशरे के लिए भी अच्छा नहीं। तो फिर बुरे काम को क्यों किया जाए? हम्म। बुरे काम को क्यों किया जाए? तो इस बारे में ये चीजें समझनी चाहिए। मोट फाइल। मेरा साहब जानना चाहूंगा, जिस तरह से डॉक्टर मधुचिव ने आप पर एफआईआर लॉन्च करी, क्या आपकी इस सब को लेकर स्पीकर साहब से कोई बातचीत हुई है? देखिए, जी। मैं ये आम आदमी को डराने के बहुत तरीके हैं इनके जी। पास। अपने को डरने का है ही नहीं। क्या है डरने का? मैं जब साफ सुथरा ये कुछ भी बोले, हम्म। मैंने मुंह खोला तो मेरे खिलाफ कार्रवाई, इन्होंने कत्ल किया तो कार्रवाई कौन करेगा? अरे जो करने वाला है कार्रवाई वो भी शर्म से शर्मसार होगा। हम्म। अरे मैं जो बोल रहा हूं मेरा गुनाह क्या है? मैंने जो बोला है वो अल्फाज अलग हैं। आपने तो लोगों की बात कही, जो आपको लोगों ने देखिए, कहा, जो ग्रीवेंसेस आई, आपने तो आप मुझे उनकी एक बात बात ये कही। तो मंजरे आम पे बात आई तो हम्म। तकलीफ हुई। हम्म। आप सोचो जो आम आदमी के साथ खिलवाड़ रोज होता है, जो दादागिरी रोज होती है बंद कमरों में, जब एक आम आदमी को जलील किया जाता है, अगर वो बात इन लोगों को समझ में आ जाएगी ना, यहाँ तूफान उठेगा। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मुझे तमीज नहीं, एक घर का एक ऐसा आदमी मुझे बता दो जिसको बच्चे तंग करते हों और चौथी बार ना माने तो उसके साथ वो सलूक उस तर्ज पे ना करे, वो अपनी आवाज ऊंची ना करे। अरे मैं तो जिम्मेदार हूं, मैं लाखों लोगों का जिम्मेदार हूँ। 8 महीने से जब किसी को दर्ज दे रहा हूँ, भाई बिल्कुल। साहब होश में आओ, मुझे जवाब लाखों को देना है। आपको घर के अंदर छोटा बच्चा 4 बार मानने से इनकार करे तो आप उसको लफाड़ा मारोगे? बिल्कुल। मारोगे नहीं मारोगे? बिल्कुल। कोई है ऐसा मर्द? मैंने देखा नहीं। नहीं। कोई ऐसी माँ जो अपने बच्चे को 4 बार मना करे फिर वो जिद करे? अरे रोकना पड़ता है। ये कौन सी बुरी बात है कि मैंने गुस्सा किया? हम्म। मेरा गुस्सा जायज है, मेरा बोलना जायज है, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। मैं जानता हूं कि ये काम इनका गलत है, ये रवैया इनका गलत है, बाज आ जाएंगे। बहरहाल कोशिश करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, आज हमारा वक्त है, आज हमारा दौर है, और इस दौर के अंदर हमारे लोगों को कहीं तकलीफ ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा साहब, आज जीएमसी में जब आप गए तो हम भी साथ में थे। हमने देखा कि डॉक्टर्स ने एप्रन्स को आज एक्सेप्ट किया। आज डॉक्टर्स एप्रन्स लगा के थे, जो एक उनकी आइडेंटिटी है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान नहीं जानता कि डॉक्टर कौन है, और मुझे किसे जो है वो पूछना है कि भाई मेरा जो है वो पेशेंट बीमार है, आप उसे देखें। जी। यही बात मैंने अंदर जाके अभी बोली। ये 2016 का वाक्य है, शायद वो डॉक्टर भी होंगे। हम्म। जब मेरी आंटी बीमार थी, उसका सर फटा था, वो जब मरने की कगार पर थी, मुझे लगा अब मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे क्या पता है कि ये मौत से कांप रही है कि डर के मारे कांप रही है, क्या हो रहा है। सबको लगा कि शायद इसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, अब क्या पता दम निकाल रही है। तो इतने में मुझे कहा गया कि आप डॉक्टर्स को लेके आओ। जब मैं गया डॉक्टर, ये मेरे साथ खुद वाकया हुआ है, जी। इसलिए मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ। जब मैं गया तो शायद वो डॉक्टर अभी भी याद करेंगे, वो लोग भी, उन्होंने उस दिन स्ट्राइक की थी, पूछ लेना अगर वो लोग होंगे। तो मैं इस अंदाज से गया कि मैं सोच रहा था ये कहीं मर ना जाए। और घर वालों ने मुझे, वहाँ फैमिली के मेंबर ने इसलिए भेजा, वहाँ पे उसको देखने वाला कोई नहीं था, वो ऐसे तड़प रही थी। तो मुझे भी लगा कहीं अगर मर जाए तो क्या ही, मतलब हम तो उसके इलाज के लिए आए थे। फिर भागते भागते मैं रूम्स में गया और डॉक्टर को पूछना चाहा। मैंने कहा मैं डॉक्टर को लेके आऊं और वो चेक करे, क्योंकि मैं तो चेक नहीं कर सकता था, मेरी फैमिली का कोई चेक नहीं कर सकता था, और वार्ड में कोई नहीं था। जब मैं गया, ये डॉक्टर बताएंगे, गंदों का वाकया है और 2016-17 की बात है, मुझे याद नहीं है 15 की है, 16 की है, 17 की है, मगर ये, मैंने कहा डॉक्टर साहब हैं कहाँ? मैंने बोला डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, मुझे पेशेंट है। अब उनको नहीं पता था मामला क्या है, लेकिन मुझे पता था मेरा बीमार तड़प रहा है और मुझे उसको डॉक्टर की जरूरत थी। और मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा हूं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था डॉक्टर कौन है। कुर्सियों पे बैठे लोग थे, उनमें से मुझे पहचान किसी की नहीं थी। फिर जब मैंने दूसरी बार बोला कि डॉक्टर साहब है कौन, तो उन्होंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मेरा पेशेंट बीमार है, वो मर रहा है, कपड़े फटे, पूछ लेना। कपड़े मेरे फट गए, मेरे पूरा शरीर पूरा खाली हो गया। और उन्होंने भी इतनी बदतमीजी की, एक डोडा का था डॉक्टर उसमें, एक डोडा का डॉक्टर था उसमें, वो शायद मुझे देखेगा, और शायद हुआ हॉस्पिटल पूरा एक दिन बंद रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस दिन मैं बच गया, या तो वो बच गया या तो मैं बच गया।
अगर वो चीज नहीं है, क्योंकि मेरा माहौल क्या था, आप जज्बात में थे, नहीं, आपका मैं बीमार पेशेंट, था, आपका पेशेंट था, मैं आप उसके जज्बात में दर्द थे। की अक्कासी कर रहा था। बिल्कुल। मैं चाहता था कि उसके दर्द को कोई समझने वाला अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर, इसलिए नहीं मैं उसको कर दिया। ऐसा नहीं है कि लोग अगर मर जाए तो गालियां देते हैं ना, अगर डॉक्टर ने कोशिश की तो वही लोग तारीफों के फूल बांधते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब ने कोशिश तो बहुत की थी यार, बहुत बड़ा नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, उससे हो नहीं पाया, उसकी मौत होगी। मौत को भी गले खुशी खुशी लगाते, लेकिन कोई करे, जब कोई करेगा ही नहीं उसको। डॉक्टर्स की जो आइडेंटिटी है वो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स कौन है, क्योंकि एक पेशेंट जब ढूंढता है उसे पता नहीं लगता। अभी हम सब साथ में बैठे हैं तो आप नहीं बता पाएंगे डॉक्टर कौन है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो बता पाएगी कि कौन आखिरकार जो है वो डॉक्टर है। और वो आइडेंटिटी क्या होगी, उसका एप्रेन या उसका जो आई कार्ड लगा होगा, नेम प्लेट होगी, या स्टेथोस्कोप जो है वो जब लटका होगा तो आप बता पाएंगे ये डॉक्टर है। तो इनकी बात दी है उसमें वो सारा जवाब है, और पूरे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल का मुस्तकबिल है। आपको मैन पावर की भी कमी नहीं आएगी और मशीनरी की भी कमी नहीं आएगी। बस जरूरी इतना है कि मैडम सकीना युक्तो और सीएम साहब उसको थोड़ा सा मतलब सीरियस लें। अगर उनको इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर देना किया है, उससे मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा होगा, और सरकार को पैसा नहीं लगाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि करे। अब वो फाइल पकड़ने को राजी भी नहीं है, काम करने को भी राजी नहीं है, खाली सिग्नेचर मारने के लिए भी तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होगी, और मैंने 2 महीने हो गए, मैंने उस फाइल के लिए मैं तो चाहता हूँ सरकार को क्रेडिट मिले, लेकिन 2 महीने से उस बारे में बात भी नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की, अभी देखते हैं, नहीं होगा तो अगर हम जूझते रहेंगे तो फिर अपने पैमाने पे अपने तर्ज पे उस काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब वक्त देने के लिए। हमारे साथ डोडा ईस्ट विधायक महराज मलिक थे, और जो खास बातचीत इनके साथ